Okay. So here we have started the recording now. Right. So let's read. Let's read the comprehension first of all. You all will read with me. Okay. मेरे साथ साथ आप भी read करोगे. I'll read slowly so that you can repeat after me. I'm watching your faces. I'm watching that are your lips moving or not. All right. Okay. Trees are our best friends. मेरी बात आप भी बोलोगे. Okay. Repeat the line. बोलिए आप घर पे बैठे बैठे बोलो. Trees are our best friends. We cannot live without them. बोलो मेरे पीछे पीछे. We cannot live without them. They give us food, paper, and firewood. Trees also give us food, gum, and medicine. Medicine means जो दवाइयाँ होती हैं, right? Trees also give us food, gum, and medicine. They make our roads and gardens beautiful. Yes, you all can repeat. They make our roads and gardens beautiful. Trees give cool shade in summer. Cool shade का meaning हमें छांव देते हैं, ठंडी ठंडी छांव देते हैं. Trees give cool shade in summer. Underline the word shade. Shade means छांव. तो trees हमें ठंडी ठंडी छांव देते हैं summer season में. Trees are also home to many insects, birds, and small animals. Trees are also home to many insects, birds, and small animals. Means trees जो हैं वो घर भी होते हैं. किसका घर होते हैं? Insects का, birds का और small animals. छोटे छोटे animals का भी, right? Just know you are not reading, right? You are biting your nails. Trees do not need much care. Trees की ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती. They do not need much care. They need soil, air, water, and sunlight to live and grow. The trees को क्या क्या चाहिए grow करने के लिए, बड़ा होने के लिए? They need soil, air, water, and sunlight to live and grow. Right? सबको समझ में आया पैसेज? Yes, just Noor Singh. समझ में आया बेटा पैसेज? Show me with the thumbs up. Okay. Now again, I'm going to read it. जिनको meaning समझ में नहीं आया, I will explain the meaning once again. Right? Trees are our best friends. Trees हमारे best friends होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. We cannot live without them. हम trees के बिना नहीं रह सकते. They give us food, paper, and firewood. Trees हमें क्या क्या देते हैं? Food देते हैं, paper देते हैं और firewood देते हैं. Firewood means ऐसे wood जिससे हम fire भी जला सकते हैं, हम आग जला सकते हैं. Trees also give us food, gum, and medicine. हमें food देते हैं, gum देते हैं. Gum का meaning क्या होता है? जिस चीज से हम गूंद जिसे यूज करते हैं, ठीक है. फिर हमें मेडिसिन भी मिलती है ट्रीज से. मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ भी मिलती है. तो ट्रीज से हमें बहुत कुछ मिलता है. फूड, पेपर, फायरवुड. दे मेक आवर रोड्स एंड गार्डन्स ब्यूटीफुल. वो हमारे रोड्स और गार्डन्स को क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल बनाते हैं. ट्रीज हमारे रोड्स और गार्डन्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं. कैसे ब्यूटीफुल बनाते हैं? क्योंकि रोड्स की साइड्स पे ट्रीज लगे होते हैं. समटाइम्स हम जब किसी बड़े से रोड से जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं साइड में ट्रीज लगे होते हैं, तो उससे वो रोड ब्यूटीफुल बन जाता है. और हमारे गार्डन्स को भी ब्यूटीफुल बनाते हैं. राइट? गार्डन्स में भी एकदम ग्रीनरी हो जाती है, ट्रीज पे फ्लावर्स भी होते हैं. सो दैट इज व्हाई दे मेक आवर रोड्स एंड गार्डन्स ब्यूटीफुल. ट्रीज give cool shade in summer. Trees हमें गर्मियों में ठंडी ठंडी छांव देते हैं. Trees are also home to many insects, birds, and small animals. Trees जो है वो घर भी होते हैं. किस किस का घर होते हैं? इसमें insects भी रहते हैं, birds भी रहते हैं, छोटे छोटे animals भी रहते हैं. Trees do not need much care. Trees की हमें ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि natural sunlight मिलती है इनको.
राइट, इनको रेन वाटर भी मिलता है, जो रेनफॉल से वाटर आता है वो भी इनको मिलता है, राइट। तो इनको क्या क्या चाहिए ग्रो होने के लिए? दे नीड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट टू लिव एंड ग्रो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज। नाउ व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? आपको क्वेश्चन आंसर्स खुद से करने होंगे, बट अभी नहीं लिखने हैं, अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हमारा है, what do trees do to our roads and gardens? ट्रीज हमारे रोड्स और गार्डन्स को क्या करते हैं? क्या करते हैं ट्रीज हमारे रोड्स और गार्डन्स को? Anybody who can give the answer, write your name in the chat box. And now I'm going to stop sharing my screen because आप सभी के पास बुक्स हैं, राइट? बुक्स आप सबने ओपन कर रखी है, सबके पास बुक्स हैं, सो आई डोंट नीड टू शेयर माय स्क्रीन। अभी हम सिर्फ आंसर्स डिस्कस करेंगे। Okay, so what do trees do to our roads and gardens? Trees हमारे roads और gardens को क्या करते हैं? I want to ask this from Harneet. Yes, Harneet. बेटा unmute yourself. मैम ट्री है ना नाइस बनाते हैं। तो ट्रीज क्या करते हैं हमारे रोड्स और गार्डन्स को? क्या बना देते हैं? ब्यूटीफुल। Beautiful. So, Ananya, please stop biting your nails, better. The trees make our roads and gardens beautiful. हमारे roads और gardens को beautiful बना देते हैं. Okay, next one. In which season do the trees give cool shade? Trees कौन से season में cool shade देते हैं? Trees कौन से season में हमें cool shade देते हैं? Okay, let me ask this from Gurseerat. Gurseerat Kaur, unmute yourself. Yes, ma'am. In which season do the trees give cool shade? Ma'am, in summer. Okay, in summer season. Beta full sentence bola karo aage se. The trees give us cool shade in summer season. Okay. Next question is, what do trees need to live and grow? Trees को जिंदा रहने के लिए, live लिखा है ना, live means जिंदा रहना, और grow करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और grow करने के लिए trees को क्या कुछ चाहिए? Okay, Kapil. Yes, Kapil, please unmute yourself. Yes, Kapil, unmute yourself and tell the answer. Kapil, are you able to listen to me? Please unmute yourself. I'm telling you. Yes, good. So, unmute karo. बोल बेटा। Good answer. What do trees need to live and grow? They need soil, air, water, and sunlight to live and grow. Okay, very good. The trees को क्या क्या चाहिए? Soil, air, water, and sunlight. ठीक है? अब ये तो है आपका आंसर। अब देखो, हमने जो बात सीखनी है क्वेश्चन आंसर्स में, वो क्या है? We need to learn one thing about attempting the comprehension, and that is, never start your answer pronoun. Pronoun means आपने ये आंसर स्टार्ट कैसे किया? दे से, है ना? आपने क्योंकि पैसेज के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, दे गिव अस। लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही है ना? No, sorry, they need soil, air, water, and sunlight to live
grow. यही है हमारा लास्ट आंसर, राइट? हमने क्या करना है, ठीक है, हमने पैसेज में से लाइंस लेनी है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में कभी भी आपने अपना आंसर प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना। आप डे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ट्रीज। ट्रीज नीड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। मतलब कि जो हमारा नाउन है एग्जैक्टली आप वो वर्ड लिखोगे। पैसेज में उन्होंने आंसर डे से स्टार्ट किया ना, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, व्हाट डू ट्रीज नीड टू लिव एंड ग्रो। क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा है ना कि ट्रीज को क्या चाहिए। क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा व्हाट डू दे नीड। सब बच्चे ध्यान से सुनिए। तनव अग्रवाल, what are you doing बच्चे? The question is what do trees need to live and grow? Trees को जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। प्रॉपर नेम यूज किया, तो हम भी प्रॉपर नेम यूज करेंगे, हम दे नहीं लिखेंगे, है ना। We will write trees need soil, air, water and sunlight to live and grow. अगर आप दे यूज करोगे, प्रॉपर नेम नहीं लिखोगे, तो आपके पेपर में हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करते वक्त अगर आप कोई भी आंसर अपना नाउन से स्टार्ट नहीं करोगे, आप दे, ही, शी ये यूज करोगे, देन आपका हाफ मार्क उसमें डिडक्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। वी हैव some word meanings, right? Find the words of same meaning from the passage. Next question पे आ जाइए। Find the words of same meaning from the passage. The first is pills and syrups. Pills and syrups. Pills means tablets और syrups means जो पीने वाले दवाई होती है। कोई प्रॉब्लम आपको हो जाती है, कफ, कोल्ड, बुखार, हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें एक सिरप देते हैं पीने के लिए, है ना। तो उनके लिए कोई सिमिलर वर्ड पैसेज में से कोई ऐसा वर्ड जो कि इनके लिए इनके साथ मैच करता हो, जिसका मीनिंग कोई है ऐसा वर्ड, जस्ट चेक। पिल्स मींस टैबलेट्स एंड सिरप्स, कौन सा वर्ड मैच करता है इस पैसेज में से, हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, मेडिसिन एंड गम्स नहीं, अलोन, मेडिसिन अकेला आएगा, ओनली मेडिसिन इज द आंसर। गम एक अलग चीज होती है। ओके, मेडिसिन इज द ओनली आंसर फॉर दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको देने हैं ऑपोजिट वर्ड्स, opposite words. Write the opposite words. The first word is hot. Hot का opposite क्या होगा? Comprehension करते वक्त बेटा आपको आंसर भी comprehension में से ही मिलेगा। Okay? So hot का opposite comprehension में से देख के बताओ कि क्या आएगा। Look at the comprehension और देखो hot का कौन सा opposite मिल रहा है आपको इस comprehension में। It's not cold. हमने comprehension में से आंसर ढूंढना है। Harneet, what are you doing, बच्चे? Be serious. I'm watching everybody. आंसर हमें comprehension में से ढूंढना है। Very good. ठीक है, खुद से आंसर नहीं बनाना है। When we do comprehension, we have to find out the answers from the comprehension itself. So the answer is cool. This is the answer. It is cool. Okay, very good. लिखा है ना, trees give cool shade in summer. तो ये आंसर हमें comprehension से मिल गया, cool. Next is winter. नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंटर। तो बताइए मुझे which is the opposite of winter, कौन सा वर्ड है that is opposite to winter, पैसेज में से मिलेगा आपको। It's very simple. Which word is it? Very good. Good. Kian, Harleen, Rusheen, perfect answer. Samar, Abhika, you all have given correct answers. Correct answer is summer. The opposite of winter is summer. Good. Now next, arrange the letters to make meaningful words. अब आपको meaningful words बनाने हैं। Jumbled words दिए गए हैं।
So which is the first one? First one. Which is the first one? देखो क्या लिखा है RIENFD. क्या वर्ड बनेगा इससे? राइट इन द चैट बॉक्स. एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ. What is the word? Okay, very good. It is FRIEND. It is friend. Good, perfect answer. Now moving on, the second word. Identify the word. It is DEGARSN. So which word is this? Who can give me the answer? Which word is this? Write the answer. Yes. Jasnoor has given the answer. Pratiksha has also given the answer. Very well done. Good. The answer is gardens. Right? The answer is gardens. Right? So this way you have to solve this comprehension. तो आज हमने जो मेन चीज है वो क्या सीखी है कि whenever we have to write an answer while attempting a comprehension करते वक्त कुछ भी हमें आंसर अगर देना है, we have to start it with a noun. एक नेम के साथ स्टार्ट करना है हमने, pronoun यूज नहीं करना. ठीक है? pronouns क्या हो सकते हैं? जिसमें बच्चे अभी नोट डाउन नहीं किया, इट्स ओके, आई विल शेयर द आंसर इन द ग्रुप सो यू कैन नोट इट फ्रॉम देयर. अभी एक बात समझ लो. ठीक है? pronouns क्या होते हैं? जैसे कि he, she, it, they, right? और क्या हो सकता है? our. तो इन वर्ड्स के साथ आपने आंसर स्टार्ट नहीं करना कॉम्प्रिहेंशन में. इनकी बजाय आप प्रॉपर नेम यूज करोगे. किसी का, किसी चीज का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है. सो यू हैव टू यूज द नेम. अपना आंसर आपने ही, शी, इट, दे, आर, आवर इनसे स्टार्ट नहीं करना. आई भी इसमें आ जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंशन. आप इसकी आंसर भी आई विल शेयर व्हिच यू हैव टू सॉल्व. एंड आपका होमवर्क ये भी रहेगा that you have to solve comprehension number 2 as well. Comprehension number 2 भी आप करेंगे. Okay, otherwise I'll mention in the work as well. Okay, now I'm going to stop share my screen. If you have any doubt, now you can ask me. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो. Yes. And what meaning of shed? Yes. मैम ब्यूटी का मीनिंग क्या होता है? If you have any problem, then please write it in the chat box. किसी word का meaning समझ में नहीं मैम, write in the chat. मैम ब्यूटी का मीनिंग क्या होता है? First is मैम, SHADE. बेटे शेड का मीनिंग होता है छांव. ट्रीज हमें कूल शेड देते हैं. ट्रीज हमें मैम इस पे अंडरलाइन भी करना है शेड पे. आपको याद रहे कि मैम ने आपको इसका मीनिंग बताया. बेटा जिस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है प्लीज राइट इन द चैट. इट है soil. Okay? एक्सक्यूज मी मैम. Yes, बेटे. मैम मीनिंग ऑफ मीट. Meaning of मीट. मैम मीनिंग ऑफ एयर. meaning of air is हवा. AIR. हवा को कहते हैं बच्चे air. Please को करने के लिए मीनिंग ऑफ मीट. write in the chat box. I told you write the word in the chat box. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. पिल्स एंड सिरप्स का क्या मीनिंग है? बेटे pills होती हैं tablets. जब हाँ, आप मैम. होते हैं तो आप कुछ pills लेते हो, tablets लेते हो. मैम Syrups होते हैं. And what meaning of Please wait. I'm going to mute meaning you. of child? No, this is not done. I have to mute you all. जिसको कुछ पूछना है अपना नेम चैट बॉक्स में लिखो. Okay? Write your name in the chat box if you want to ask something. Now, first of all, the meaning of syrups and pills. Pills होती हैं छोटी-छोटी tablets जो आप खाते हो जब आप बीमार होते हो. Syrups होते हैं liquid medicine.
वो मेडिसिन जो लिक्विड होती है। ओके, सिरप्स पीते हो ना आप, जब आपको कोल्ड हो जाता है, आपको कफ हो जाता है, तो डॉक्टर क्या देता है? कफ सिरप देता है। सिरप मीन्स जो बॉटल्स में लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको चम्मच में पीते हो, ठीक है? तो उसके लिए सिमिलर वर्ड हमने पैसेज में से ढूंढा, एंड दैट इज मेडिसिन। ओके, नाउ लेट मी सी किस किस को प्रॉब्लम है। So many children have problems. Okay, Harni, I'm going to unmute Harni. What problem she has, what she wants to ask. Yes, Harni, unmute yourself and tell me what's your problem. मैम हाँ जी, पूछो। बॉयल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बेटे? बॉयल का। Your voice is not clear, Harni. मैम बॉयल का मीनिंग क्या होता है? I'm not able to write the word in the chat box. Chat box में लिखो बच्चे, क्या कौन सा word है? आपकी बात समझ नहीं आ रही। Yes, Yashraj, unmute yourself, Yashraj. Yashraj, okay, he's not available. Moksh, yes, Mokshdeep, unmute yourself. What's your problem? Ask me. एक्सक्यूज मैम, Yes, beta. गुड आफ्टरनून। Good morning. पूछो बच्चे। मैम मैंने ये पूछना था कि जो हमारा ये वर्क है, ये हम होम में तो क्लास के बाद भी कर सकते हैं, इन द क्लास ही करना है? ये आप बाद में भी कर सकते हो। मैं अभी आपको आंसर की भी शेयर करूंगी बाद में, आप उससे मैच भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। और मैम हमें आपको जब इसको करना है, आपको हमें इसकी पिक्चर सेंड करके भेजनी पड़ेगी? नहीं, आपने मुझे नहीं भेजनी है, जब मैं मंगवाऊंगी तब भेजनी है। ओके ओके, सहजप्रीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड थैंक आस्क योर प्रॉब्लम। यस सहज। यस मैम। बेटे कहाँ प्रॉब्लम आई है आपको? यस सहजप्रीत, कहाँ प्रॉब्लम आई है बच्चे? Okay, so he's not responding. Tanisha, एक्सक्यूज मी मैम। Tanisha, what problem are you facing? मैम फायरवुड का क्या मीनिंग होता है? फायरवुड जिस वुड से हम फायर जला सकते हैं, ठीक है? जो पेड़ की वुड होती है उससे साथ हम फायर जलाते हैं ना, आग जलाते हैं ना वुड के साथ, तो हमें ट्रीज से मिलती है वो वुड जिससे हम फायर जला सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर तनीषा? ओके, नाउ Kusheen, please unmute yourself, Kusheen. Yes, Kusheen, what problem you are facing? मैम जो आपने कल हमें पोएम आई एम लकी के क्वेश्चन आंसर दिए थे, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में लिखा व्हाई डज द पोएट थिंक, आंसर में तो लिखा पोएट थिंक्स है, लेकिन यहाँ पर पोएट थिंक क्यों लिखा है? देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में डज होता है ना, मैं आपको इसको समझाती हूँ स्क्रीन शेयर करके, रुको लिखना पड़ेगा मुझे। Why does the poet think, है ना? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो डू के साथ हमने क्या लगाया, मैम कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, डू के साथ हमने es लगा दिया ना। डज कैसे बनता है? डू के साथ जब es लगाते हैं तो डज बनता है। दैट मीन्स जो हमारा एक्चुअल वर्ड है, जो असली वर्ड है, वो क्या है? डू। असली वर्ड क्या है? डू। डू के साथ es लगाया हमने एक्स्ट्रा, तो जब हमने डू के साथ es लगाया तो हम थिंक के साथ s नहीं लगाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में थिंक आया। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में हम डू यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए जो डू के साथ es था, फिर हम उसको आंसर में थिंक के साथ लगा देंगे। द पोएट थिंक्स। ओके, जब डज आ जाता है क्वेश्चन में
तो हम आंसर में हमारे एक्शन वर्ड के साथ एस जरूर लगाते हैं। ओके गुरशीन, जब क्वेश्चन में डज आता है तो आंसर में एक्शन वर्ड के साथ एस आता है। ये ग्रामर का रूल है। तो बाकी सब बच्चों को भी समझना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में बेटे डज आएगा, हम आंसर में हम एक्शन वर्ड के साथ एस लगाएंगे। देखो क्वेश्चन में तो थिंक है, लेकिन आंसर में हमने थिंक्स कर दिया, राइट? नाउ नेक्स्ट आई वांट टू टॉक टू प्रतीक्षा। यस प्रतीक्षा, unmute yourself Pratiksha. Ma'am, what meaning of soil? What is a soil? Soil means मिट्टी। मिट्टी जो होती है उसको soil कहते हैं। It's very easy. Okay, next Samar Kumar. Yes, Samar. Yes, Samar, tell me what is your problem? मैम Yes. मैम गार्डन का मतलब क्या होता है? Garden means park. Garden, आप कभी garden नहीं गए हो? जो गार्डन्स होते हैं बेटे, बगीचे जब उनको कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ग्रास होती है, फ्लावर्स होते हैं। आपके स्कूल में भी तो कितने सारे गार्डन्स हैं, ठीक है? बहुत सारे गार्डन्स होते हैं किसी भी जगह पे। हमारे स्कूल में कितने सारे गार्डन्स हैं जहाँ पर नीचे ग्रास होती है। एक ऐसा एरिया होता है जहाँ नीचे ग्रास होती है और साइड्स में ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं बहुत सारे। उसको हम पार्क भी कहते हैं कि हमने पार्क जाना है, गार्डन जाना है, राइट? तो आ गया समझ में समर? यस समर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? Okay, now let's ask from Krishav Kalsi. Yes, Krishav, what problem are you facing today? Unmute yourself, Krishav. Yes, ma'am. Anji, what is your problem? Ma'am, meaning of pills and syrups. Pills and syrup मैंने पहले भी बताया। Pills का मतलब होते हैं छोटे छोटे टैबलेट्स, और सिरप का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि हम चम्मच के साथ जिसको पीते हैं, उसको हम सिरप कहते हैं। Yes. ठीक है? पिल्स और सिरप Okay, ma'am. होती है, मेडिसिन होती है, इसीलिए हमने ऐसा वर्ड चूज किया पैसेज में से जिसका मीनिंग इनकी तरह सेम है, और वो वर्ड था मेडिसिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Okay, ma'am. ओके बच्चे, नेक्स्ट इज नवल। नवल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस नवल। Yes, ma'am. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? आस्क मी मैम, मैम जब मैं क्वेश्चन में वट लगता है तो उसके साथ डज लगता है। नहीं, जरूरी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि क्वेश्चन में अगर व्हाट आएगा तो डज ही लगेगा। डज भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है, डू भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम के बारे में बात कर रहे हो, कौन से टाइम के बारे में बात कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आप इसके बारे में मत सोचो। ओके ओके मैम। याद रखना है कि जब क्वेश्चन में डज आएगा तो आंसर में हम एक्शन वर्ड के साथ एस जरूर लगाएंगे। अनन्या, प्लीज सिट प्रॉपर्ली बेटे, कीप योर फ्रॉक डाउन। Okay, now I guess all your problems have been solved. Any other person who has any problem, then please let me know. I think it's all clear. So mainly हमने क्या सीखा है कि हमने जब भी comprehension attempt करना है तो ऐसे words जो कि meaning में same होंगे या opposite होंगे, हमने passage में से ही ढूंढ के लिखने हैं। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी हमने उठा के लिख दिया। नो, कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त पैसेज में से ही आप वर्ड्स ढूंढ के लिखोगे। ओके, चाहे आप सिमिलर वर्ड्स लिख रहे हो, चाहे आप ऑपोजिट्स लिख रहे हो।
और जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट विद अ नाउन, एक नेम के साथ स्टार्ट करना है। वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, लेकिन इट हैज टू बी अ नाउन। हम प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, ही, शी, इट, दे, ये सब यूज नहीं करेंगे। दिस इज द मेन लर्निंग, राइट? एंड वन थिंग मोर, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करने से पहले, आप क्वेश्चंस पढ़ लिया करो। फिर आपके माइंड में रहता है कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, और कम से कम 2 टाइम्स आपको कॉम्प्रिहेंशन रीड करना होता है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, राइट? सो आई विल शेयर, यू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई विल शेयर द आंसर, राइट? टेक केयर ऑल ऑफ यू, द टाइम इज almost up now. I'm ending this meeting now. Take care everyone. Bye bye.